ये उस समय की दिव्य कथा है जब सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने बटुक बावन अवतार धारण किया। एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में वे दैत्यराज बलि के यज्ञ स्थल पर पधारे। जैसे ही भगवान बटुक वहां पहुंचे, समस्त यज्ञ स्थल पर अद्भुत शांति छा गई। उनकी सौम्य मुस्कान, नेत्रों की दिव्य चमक और मुखमंडल का तेज ऐसा था कि उन्हें देखते ही सब लोग स्तब्ध रह गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सूर्य का तेज भी उनके सामने फीका पड़ गया हो। राजा बलि स्वयं को रोक ना सके। वे अपनी पतिव्रता पत्नी रानी विंध्यावली के साथ यज्ञ स्थल से उठकर भगवान बटुक के समीप आ गए। भगवान वामन के मस्तक से ऐसा दिव्य प्रकाश प्रकाशित हो रहा था कि देखने मात्र से ही हृदय भक्ति और श्रद्धा से भर उठता। भगवान बटुक की अलौकिक सुंदरता को देखकर रानी विंध्यावली के मन में एक कोमल भाव उत्पन्न हुआ। वे मन ही मन बोली, काश ऐसा सुंदर और दिव्य बालक मेरा पुत्र होता। यह भाव प्रेम से जन्मा था, परंतु उसमें मोह का बीज भी था। तभी भगवान बटुक ने राजा बलि से कहा, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि दान में चाहिए। दानवीर बलि ने बिना क्षण भर सोचे 3 पग भूमि दान कर दी। उसी क्षण भगवान वामन ने अपना विराट स्वरूप धारण कर लिया। पहले चरण में पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे चरण में आकाश और स्वर्गलोक नाप दिया। अब तीसरी चरण के लिए त्रिलोक में कोई स्थान शेष ना। तब राजा बलि ने विनम्र होकर बोले, प्रभु, यदि तीसरे चरण के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो कृपा करके आप चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान वामन ने अपना तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर रख दिया और बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया। परंतु जब रानी विंध्यावली ने यह देखा कि भगवान वामन ने उनके पति को अपने चरणों से पाताल की ओर भेज दिया है, तो उनके मन में क्रोध हुआ और ममता का टकराव भी। वे मन ही मन कहने लगी, यदि यह बालक मेरा होता तो मैं इसे बचपन में ही स्तनपान कराकर मार देती। यह भावना सूक्ष्म थी, परंतु ईश्वर से कोई भी भाव छिपता नहीं है। अगले जन्म में कहा जाता है कि रानी विंध्यावली के मन में ही उत्पन्न वही इच्छा भगवान वामन ने स्वीकार की। युग बदले, जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लिया, तब नंद बाबा के घर में बाल लीला आरंभ की। तब वही विंध्यावली अगले जन्म में पूतना बनी। पूतना ने श्री कृष्ण को स्तनपान कराकर मारने का प्रयास किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया और उसके भीतर छिपी मातृत्व भावना के कारण उसे मोक्ष प्रदान किया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगर कथा पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।